हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 का हिंदी विशिष्ट पेपर, जो कि वायरल हो चुका है वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आपको हो सकता है कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें आपको यही पेपर देखने को मिल जाए, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। मैं आपको इनके उत्तर सहित बताता हुआ चलूँगा। यह प्रश्न जो रहेंगे मध्य प्रदेश की जो परीक्षा है उसके लिए रहेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें। क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न? सबसे पहले रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कर कीजिए। जो रिक्त स्थान है, शब्द दिए हुए हैं उनसे चुनना है आपको। शिरीष का फूल डैश में फूलता है, तो आंसर आएगा ग्रीष्म। धूपगढ़ डैश में स्थित है, तो पंचमढ़ी में स्थित है। भूषण ने अपने काव्य में डैश की वीरता का वर्णन किया है, तो आंसर आएगा छत्रसाल। सूर के पदों को डैश काव्य कहते हैं, तो मुक्तक काव्य कहते हैं। दिनकर की कविता में डैश मिलता है, तो ओज मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्साह के साथ संचरण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड कर्म संकल्प। नेक्स्ट है मर्यादा एकांकी में निहित है, तो पारिवारिक आदर्श। जो मर्यादा एकांकी है उसमें पारिवारिक आदर्श निहित है। आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आशय था महल, जेल खाना, बड़ी हवेली या फिर विशाल भवन। तो जो फ्रेंड इसका आंसर होगा जेल खाना, जो भी है जेल खाना। नेक्स्ट है स्नेहबंध कहानी में किस गुण के कारण बहू बेटी जैसी लगती है, तो इसका आंसर होगा सेवा शुश्रूषा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। कवि पंत ने नौका विहार किया था, कब किया था? प्रातःकाल, दोपहर, तो इसका आंसर होगा चांदनी रात। नेक्स्ट फ्रेंड सही जोड़े मिलाने के लिए है मेरे बचपन के दिन पाठ, फिर इसका जो आंसर आएगा संस्मरण। क्या आएगा? संस्मरण की एक विधा है। नेक्स्ट है सेनापति ने बसंत को, फिर इसका आंसर किसमें मिलाएंगे? ऋतुराज कहा है। क्या कहा है? ऋतुराज कहा है। वह संपत्ति जो व्यय करने से बढ़ता है, तो उसको कहते हैं विद्या। क्या कहते हैं? विद्या। बोलते हैं विद्या जो है व्यय करने से बढ़ता है। हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड सेवा। हरिशंकर परसाई जो प्रसिद्ध लेखक हैं, तो आंसर आएगा व्यंग विधा। व्यंग विधा इसका जो है सही आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है फिर सत्य असत्य। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड सत्य, सही। फिर है पंचमढ़ी को सतपुड़ा का गौरव कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। नेक्स्ट है फूल की अभिलाषा देवताओं पर चढ़ाए जाने की होती है, तो असत्य होता है। फूल की अभिलाषा एक कविता है, आपने पढ़ी होगी, तो फूल की अभिलाषा देवताओं पर चढ़ाए जाने की होती है, असत्य। फिर है राधा विरह का दुख भुलाने के लिए समाज सेवा करती है, तो आंसर आएगा सत्य। दुष्यंत कुमार ने उर्दू में गजलें लिखी थी, तो ये आंसर आएगा असत्य। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक शब्द में उत्तर रहेगा कौवा और कोयल में क्या समानता है, इसका आंसर बताना है, तो सिर्फ इसका आंसर हम लिखेंगे वर्ण की समानता है, मतलब रंग की समानता है। फिर है हिंदी निबंध का विकास किस युग में हुआ, तो आंसर आएगा भारतेंदु युग। धर्मपद कौन था, तो शिल्पी था एक। जननी और जन्मभूमि किससे अधिक श्रेष्ठ है, तो किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, आपने सुना होगा। यमदूत को किसने चमका दिया था, तो आंसर आएगा भोलाराम के जीव ने। नेक्स्ट पर चलेंगे। कवि दिनकर कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं, तो आंसर आएगा प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित दिनकर जी को इस समाज की वर्ग विषमता से कष्ट होता है। उनका कहना है कि निर्धन किसानों, दलितों एवं मजदूरों के बलिदान से विशाल भवन, उद्योग आदि खड़े हो रहे हैं। वे बेचारे 2 समय के भोजन के लिए मोहताज हैं, इसलिए वे ऐसे समाज की रचना चाहते हैं। तो अब मेन आंसर जो बोले जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कवि दिनकर कैसे समाज की रचना चाहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वे ऐसे समाज की रचना चाहते हैं जहां धनी निर्धन, ऊंच नीच, धर्म या संप्रदाय का भेद न हो। मतलब सभी जो ऊंच नीच हैं, सब धनी निर्धन सब बराबर हो, कोई सब भेदभाव न हो, सब में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें, उनमें पारस्परिक किसी प्रकार की कटुता, द्वेष आदि जो विकार हैं वो न रहें। फिर नेक्स्ट इसी में प्रश्न है दुष्यंत कुमार की गजलों की विशेषताएं लिखिए। तो गजलों की विशेषताएं जो है मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप इसको जरूर सुन लें। क्या है? नंबर 1, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है इन्होंने। उनकी रचनाओं में समाज की विषमता, जन समस्याओं का चित्रण मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका कि दीनहीन की पीड़ा का वर्णन किया है। निम्न वर्ग की विभिन्न यातनाओं, कष्टों का सजीव अंकन उन्होंने किया है। जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें संघर्षशील होने की प्रेरणा, वे पलायनवादी नहीं है,
परिस्थितियों से टकराना चाहते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट आप इसका लिखेंगे, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, भाषा सरल सपाट सीधी होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा आपका 7वां प्रश्न कि केशव की रामचंद्रिका में अंगद रावण संवाद अधिक सुंदर और प्रभावशाली है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर मैं बोलता हूँ, आप पढ़ें। केशव की रामचंद्रिका में अंगद रावण संवाद बहुत ही प्रभावशाली है। उनके संवाद सजीव तथा वाक्चापूर्ण हैं, जिनकी तत्परता से प्रश्न किया जाता है, जितनी तत्परता से प्रश्न किया जाता है प्रत्युत्तर भी उतनी ही सटीक और सूझबूझ भरा होता है। भरपूर व्यंग, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता आदि का अद्भुत संयोग उनमें स्वतः आ गया है। फिर नेक्स्ट इसी में जो है कि कवि वृंद के संकलित दोहों के आधार पर उनकी नीति संबंधी विचार लिखिए। तो कवि वृंद ने नीति विषयक दोहे अनेक प्रसंगों में लिखे हैं। उनके अनुसार निरंतर उद्यम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बादलों को देखकर घड़ा नहीं फोड़ा जाता, जैसे पराई आशा से परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्च करने, उत्तम विद्या ग्रहण करने तथा निरंतर अभ्यास करने की सीख दी है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, मैं आंसर बोलता हूं आपको। फर्स्ट रहेगा क्यों, लोक मंगल व समन्वय की भावना। दूसरा रहेगा भक्ति भाव का प्राधान्य। तीसरा रहेगा स्वांत सुखाय काव्य साधना। चौथा जो रहेगा इसका पॉइंट, भाव एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय। और जो 5वां प्रश्न पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सहज भाव आडंबर रहित रचनाएं। तो इन सब के कारण ही भक्ति काल को, हमारा जो हिंदी है उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। फिर जो नेक्स्ट रहेगा, रीत काल की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए एवं प्रमुख 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो क्या विशेषताएं हैं? कला पक्ष की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता, छंद, कवित्व, दोहा, सवैया का प्रयोग किया गया, नायक नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण किया गया, लौकिक श्रृंगार की व्यंजना की गई, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया। और मैं इसकी जो कवि है उनका नाम बताऊं तो फर्स्ट है बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। और दूसरे जो थे भूषण थे, इन्होंने शिवा बावनी लिखा है, छत्रसाल दशक लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पहले यहाँ तक 8 प्रश्न तक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आगे के वीडियो हैं मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और आपको इन सभी के आंसर भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट